हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के सेल्फ स्टडी में। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। चलिए हम अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? हम बात करें संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी अधिक होता है। और इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका लोहा पानी में डूब जाता है, और इसका ये होगा कि लकड़ी पानी में तैरती है, कि पारा पानी में तैरता है, कि पारी लोहे में तैरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारा पानी में तैरता है, यह गलत है। बाकी तीनों सही हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर तीसरा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो क्यों पहने जाते हैं? यह उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम बात करें, सूती कपड़ा है और एक ऊनी कपड़ा है, और इन दोनों में अगर आपको अंतर ज्ञात करना है तो आप कैसे अंतर ज्ञात करेंगे? तो इसको जलाकर अंतर ज्ञात किया जाता है, जलाकर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कि कम सुनाई देता है, कि पहले कम फिर अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। कोई भी तेज गति से वाहन आती हुई है और हॉर्न बजाता है तो उसका जो हॉर्न है वो बहुत तेज सुनाई देता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। सूर्य की रोशनी नीली होती है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, का प्रकाश परिवर्तन, की प्रकाश अपवर्तन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8। रडार में निम्नलिखित में से प्रकार की तरंगे होती है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कि विद्युत तरंगे, ध्वनि तरंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नीचे है तो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। रडार में कैसी तरंगे पाई जाती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, की जिप्सम, की यूरिया, की कार्बन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 जिप्सम हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। हम बात करें डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? यह जो रिचर स्केल है किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। हम बात करें फेदम क्या है? फेदम एक माप है। क्या है? एक माप है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो यह होता है सोडियम। कौन है? सोडियम जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर हो जाएगा, हार्श गैस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हार्श गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्श गैस। कौन सा है? हार्श गैस जो है यह ईंधन गैस नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपके सामने 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा नंबर हो जाएगा स्टील। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपके सामने 16 क्वेश्चन। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये दूसरा नंबर हो जाएगा हाइड्रोजनी द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगर बात करते हैं वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। हम कहें इंसुलिन की खोज की थी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डोमेक। डोमेक जो है इंसुलिन की, सॉरी गलत, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंसुलिन की खोज कौन किसने की थी? बैंटिंग ने की थी। किसने की थी? बैंटिंग ने की थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग कैसे लगती है? फेरिक ऑक्साइड से लगती है कि जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से लगती है कि क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लगती है। तो इसका राइट आंसर यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन तीनों के कारण लोहे पर जंग लगती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, सामान्य नमक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में क्या होती है? एक उड़ते हवाई जहाज में क्या होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है? ना तो स्थितिज और नहीं गतिज, कि स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगर कोई हवाई जहाज उड़ रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक वस्तु उस समय स्थिर रहती है, उस समय स्थिर रहती है। एक वस्तु उस समय स्थिर रहती है जब संतुलन में होता है, संतुलन में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्राम की स्थिति में होती है। तो विश्राम की स्थिति में होती है तो उसका संतुलन सही रहता है, स्थिर रहता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। एसिटिक एसिड को कहा जाता है, एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसका भी चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही होगा ए, क्लोरोफिल को सक्रिय करना। क्या होगा? क्लोरोफिल को सक्रिय करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन यही पहला नंबर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफर है जो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और यह आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफर जो है पारस्परिक प्रेरण पर कार्य करता है, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर ट्रांसफर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे या कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे ही क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को, इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम को, उसे ज्वाइन करें। हम वहाँ से PDF डालते हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। और डेली क्लास यह 4:30 बजे होती है, आप हमेशा 4:30 बजे इस वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।